Good morning everybody. Hi, this is Arif and we are going to start MS Excel, and today's our topic is about that we are going to maintain stock items. Stock item sheet in Excel while using some formulas. So let's go. हम यहाँ पे एक्सेल में आज स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे. इन्वेंट्री स्टॉक्स आइटम को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इनवॉइस, कैसे बिल जनरेट करते हैं, देखते हैं. हमने माउस को यहाँ पे क्लिक किया A1 नंबर सेल पे. सेल मतलब आपको मैंने कल बता ही दिया था कि लोअर कॉलम को हम सेल बोलते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम नेम. आइटम नेम हमने लिख दिया. आइटम नेम लिखने के बाद हम करेंगे टैब. टैब से वो बगल में शिफ्ट हो जाता है. चाहे तो राइट कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद ऑप्शन आप लिखेंगे आइटम नेम के बाद से कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस आपने लिख दिया. कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद से आप लिखेंगे कॉस्ट क्वांटिटी. ठीक है. उसके बाद आप लिखेंगे सेल प्राइस, सॉरी टोटल सेल लिखेंगे आप. उसके बाद आप लिखेंगे सेल प्राइस, फिर सेल क्वांटिटी, फिर टोटल सेल. अब चूँकि सारे सेल्स आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैंने कल बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, गौर से सुनेंगे आप सब लोग. कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल होता है. अल्ट प्लस एच होम एक्टिवेट होता है. ओ आई ऑटो कॉलम फिट विद इसको बोलते हैं. ये होने के बाद से टोटल सेल के बगल में आप आइएगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे प्रॉफिट लॉस. इसके बगल में आप लिखेंगे रिमार्क. इसके बगल में आप लिखेंगे स्टॉक इन हैंड. इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक इन हैंड हमने जब तो क्रिएट कर लिया, सेल पे नोट कर लिया, अब हम आइटम नेम लिखेंगे. हमने लिखा रूम हीटर. रूम हीटर हमारा हो गया. कॉस्ट प्राइस रूम हीटर की है सपोज करिए 800 रुपये. फिर टैप करेंगे. कॉस्ट क्वांटिटी है हमारे पास आई थिंक 50 पीसेस, 50 पीसेस. टोटल जो हमारी सेल होगी, टोटल जो हमारी कॉस्ट होगी वो ऐसी होगी. यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट कर लीजिएगा. ठीक है. F2 से आप एडिट कर सकते हैं. मान लीजिए कोई सेल आपने लिख दिया है, लिखने के बाद आप उस सेल के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, उस सेल पर जाइए और F2 यानी फंक्शन टू एकदम टॉप पे जो बटन होते हैं वो दबाइए. तो यहाँ टोटल सेल की जगह मैं लिखूँगा टोटल कॉस्ट. ठीक है. एंटर प्रेस करूँगा. यहाँ नीचे मैं इसको निकालने के लिए इसका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो B2 में है और हमारी जो कॉस्ट क्वान्टिटी है वो C2 में है. तो हम B2 इंटू C2 करेंगे. एंटर प्रेस करेंगे 40,000. ये आपका इंटू का सिंबल है यहाँ पर कैल्क एरिया में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हैं. फिर आप बगल में जाएंगे सेल प्राइस पे. यहाँ पे सेल प्राइस इसकी 1200 रुपये है. टैप करेंगे. सेल क्वांटिटी आपने मान लीजिए 35 पीस बेच दिया तो टोटल सेल आपकी क्या होगी. फिर इज इक्वल टू लगाइएगा. इज इक्वल टू लगाने के बाद से सेल प्राइस आपका E2 में है, मल्टीप्लाई F2 करेंगे आप. एंटर 42,000. 35 पीस को बेचने में आपको टोटल सेल कितना मिला हमारा 42,000. अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे आप इज इक्वल टू. इसका जो सिंपल सा रूल है वो ये है कि प्रॉफिट लॉस तब निकलता है जब आप टोटल सेल को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करते हैं सेल क्वांटिटी से. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. प्रॉफिट लॉस तब निकलता है जब आप टोटल सेल को माइनस करते हैं अपनी खरीद रेट से, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल सेल में यानी कि सेल क्वांटिटी में, तो आपका रिजल्ट निकल आता है. जैसे आप देखिए मैंने इज इक्वल टू किया. G2 में हमारा टोटल सेल पड़ा हुआ है, माइनस B2 में हमारी कॉस्ट प्राइस पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई हमारा सेल क्वांटिटी हमारा F2 में पड़ा हुआ है. G2 माइनस B2 इंटू F2. एंटर प्रेस किया 14,000. अब चूँकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, माइनस नहीं, इसका मतलब वो प्रॉफिट में जा रहा है. अगर नेगेटिव होता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल प्राइस को सपोज 800 में हमने ख़रीदा हुआ है, 799 में अगर बेच दिया यानी कि 799 में बेच दिया, तो ये देखिए 35 पीस पे 35 रुपये का नुकसान हो रहा है. हर पीस पे 1 रुपये का नुकसान हमने किया तो क्या हो गया टोटल सेल हमारा प्रॉफिट लॉस में माइनस 35 रुपीज़ आ गया. ठीक है. फिर आप यहाँ पे आइए और इसको बढ़ा दीजिए. 801 रुपये में बेचिए और देखिए 35 रुपये प्रॉफिट में चले गए आप, क्योंकि 800 तो खरीद थी आपकी, 801 में क्या होगा, प्रॉफिट होगा. समझ रहे हैं आप लोग. कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों? नहीं. फिर देखिए रिमार्क पे आप आइए. रिमार्क पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट का आपको रूल लिखना है, जो प्रॉफिट लिख करके आए, लॉस लिख करके आए, नो प्रॉफिट नो लॉस लिख करके आए,
इज इक्वल टू इफ मतलब यदि, इसको लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। इफ लगा के टैब प्रेस करिएगा और लिखिएगा H2 ग्रेटर देन कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा आपको M के बगल में मिल जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको L के नंबर दूसरे पे मिल जाएगा। शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करिएगा ताकि ऊपर के जो सिंबल वो एक्टिवेट हो जाए। शिफ्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आप लिखेंगे, एक सेकंड जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ H2 ग्रेटर देन 0 करना था तो मैं 0 लगाना भूल गया, आप मत भूलिएगा। कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट, क्या लिखूँगा प्रॉफिट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर लिखिएगा इफ टैप करिएगा H2 लेस देन 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखेंगे आप लॉस, फिर क्लोज करिएगा, फिर कॉमा। अब इस बार आप फंक्शन नहीं देंगे, खाली बस एक वैल्यू छोड़ देंगे वहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिएगा और ब्रैकेट भी बंद समाप्त करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा। ये देखिए प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट लिख के आ रहा है। अगर हम यही यहाँ पर 801 की जगह 799 में बेचे होते तो ये देखिए लॉस लिख करके आ रहा है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? फिर देखिए ये इतना हो जाने के बाद से अब गौर करिए कि ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद से यहाँ पे लॉस लिख करके आ रहा है, स्टॉक इन हैंड हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू हमारी खरीद कितनी थी, कितनी पीस की खरीद थी, C2 में थी, तो C2 माइनस टोटल सेल क्वांटिटी में कितनी है, तो F2 क्या करेंगे, F2 एंटर प्रेस करिए, निकल के आ जाए। 15 पीस हमारे पास बचा हुआ है, वो मीठा है। एक और करके देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए AC एयर कंडीशनर, मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस है 34,999 यानी 34,999 रुपये। कॉस्ट क्वांटिटी इसकी हमने ली है कम से 108 पीस, ठीक है। टैप किया, हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम इज इक्वल टू करेंगे B3, क्योंकि अब 3 में आ गया है हमारा, यहाँ देखिए ये हमारा रो और कॉलम B3 मल्टीप्लाई C3, एंटर प्रेस किया, ये अमाउंट निकल करके आ गया। सेल प्राइस में हम जाएंगे, इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 41,999 है। टैप किया, सेल क्वांटिटी हमने केवल इस गर्मी में 85 पीस माल बेच दिया या 78 या जो भी आप ठीक लगे लिख दीजिए। इज इक्वल टू हमारा जो भी सेल प्राइस है वो है E3 में मल्टीप्लाई F3, एंटर प्रेस करिएगा, अमाउंट आ गया। प्रॉफिट है कि लॉस, उसके लिए आप इज इक्वल टू आप जाएंगे G3, क्योंकि आपका टोटल सेल जो भी होता है उसी से माइनस करेंगे आप कॉस्ट प्राइस को, B3 मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी कितने में है F3, एंटर प्रेस करिए। ये देखिए आप अभी 5,46,000 प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब प्रॉफिट में है कि लॉस में वो लिख करके आए, तो उसके लिए लॉजिकल फंक्शन लगाइए, इज इक्वल टू इफ टैप करिए H3 ग्रेटर देन 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रॉफिट क्लोज कॉमा, फिर इफ टैप H3 लेस देन 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लॉस क्लोज कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे सेकंड फंक्शन नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब ब्रैकेट यहाँ पे ध्यान से देखिए, जितनी बार ओपन हुआ उतनी बार क्लोज होगा। 2 टाइम्स यहाँ पे ओपन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इफ फंक्शंस पे 2 बार क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए, प्रॉफिट आ गया आपका, आ गया प्रॉफिट।